फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे एम मुल्ट फंक्शन के बारे में। दोस्तों, यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर तीन फंक्शंस आते हैं, एम मुल्ट, एम इनवर्स, एम डी टर्म। ओके, तो तीनों फंक्शन को हम बारी बारी से एक एक वीडियो के अंदर सीखेंगे, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल दिमाग को खोलना पड़ेगा, तभी आप इस फंक्शन को सीख पाएंगे। और इस फंक्शन का यूज दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है प्रोडक्शन कंपनियों में, इसलिए इसको आप ध्यान से सीखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस मत करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एम मुल्ट का। अब देखिए, एम मुल्ट मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यह दोस्तों काम करता है रो इनटू कॉलम, यानी आपका रो और कॉलम दोनों की साइज सेम होना चाहिए। अरे फंक्शन है, तो यह जो है कि नॉर्मल फंक्शन नहीं है, अरे फंक्शन है, एडवांस एक्सेल का फंक्शन है। यह दोस्तों जो है काम करेगा कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करने पे। नॉर्मल इंटर प्रेस करेंगे तो यह आंसर नहीं देगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलिए इसमें जान लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है इसका? पहला होता है रेंज 1, दूसरा होता है रेंज 2, और ये दोनों रेंज जो होता है अरे फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक मतलब सिंगल नहीं रहेगा, ये पूरा एक टेबल रहेगा। ओके, तो यह दो टेबल पे काम करता है, यानी पहला टेबल एक अरे हो गया, दूसरा टेबल एक अरे हो गया, तो इन दोनों को मिला के यह जो है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है। तो कैसे करता है, चलिए इसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए दोस्तों, हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है, मैं सीट अटैच कर दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए दोस्तों, कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, XYZ, ऐसे बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन का काम जो है कि कुछ भी हो सकता है, या तो खाने पीने की चीज़ें हो गई, या तो दवाइयाँ हो गई, या किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिला के बनाए जाते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, चॉकलेट इन द बॉक्स, यानी मेरा जो क्वेश्चन है, देखिए एक बॉक्स में अगर चॉकलेट बनाती है कोई कंपनी, तो एक यानी कार्टन है, ठीक है। एक कार्टन में जो है कि कुछ मतलब चॉकलेट पैक करने के लिए कितने पीस की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे समझिए नॉर्मल तरीके से। तो इसमें जो है कि तीन तरह का जैसे मतलब साइज है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है और इकोनॉमी है। तो इसमें जो चॉकलेट बना रही है कंपनी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे मिल्क है, डार्क है, वाइट है, इन सब का एक क्वांटिटी हो गया। अब दूसरा जो है कि क्वांटिटी जो है कि कस्टमर का ऑर्डर है कि भाई हमें नॉर्मल क्वांटिटी 300 बॉक्सेस चाहिए, स्टैंडर्ड का 400 बॉक्सेस चाहिए, इकोनॉमी का 500 बॉक्सेस चाहिए। अब कंपनी की जो ऑर्डर, मतलब कंपनी को तो ऑर्डर मिल गया, और कंपनी की एक मानक क्षमता ये है कि एक बॉक्स को बनाने का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई बिग डील नहीं है। अब देखिए हमारे पास अब इसको कैलकुलेट करना होगा, यानी हमें प्रोडक्शन करना है इसका। तो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, यानी हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी मिल्क की, यानी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, डार्क की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और वाइट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम यूज करते हैं, रो इंटू कॉलम के बिहेव पे काम करता है। अब आपके पास दो टेबल हो गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पहला टेबल आपका एक अरे हो गया, ये वाला जो है। ओके, आपको समझ में आ गया, चॉकलेट का ये जो है। और दूसरा टेबल आपका हो गया कस्टमर ऑर्डर। ये दोनों टेबल को मिला के जो है कि यह ऑर्डर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस पूरे को रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देख लीजिएगा आंसर कितना है, 70,000 है, 25,500 है, 21,500 है। ओके, तो ये आंसर कैसे आया है, पहले मैं आप इसको सीखिए, फिर हम इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करेंगे एक एक करके कि यह फंक्शन काम कैसे करता है। ओके, मैं इसको कर दिया रिमूव। अब रिमूव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें इन सारे को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, यानी हमें भी एक अरे फंक्शन की तरह इसको यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे एम मुल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए एम मुल्ट का हमने लिया। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, अरे 1, अरे और 2, यानी एड्रेस में आपको दो अरे चाहिए, तो पहला अरे आपको हो रहा है, ठीक है, दूसरा अरे आपका यह है। तो जब हम इसको करेंगे तो रो इनटू कॉलम पे करेंगे, यानी आपका जो यह फंक्शन किस पे काम करता है, रो इनटू कॉलम पे। तो आपका रो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा, रो हो गया। अब कॉलम आपका क्या है, ये वाला जितने भी हैं एक कॉलम है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। देखिए एक कॉलम है, तो सबसे पहले कौन सा एड्रेस जाएगा, ये वाला एड्रेस जाएगा, कस्टमर्स ऑर्डर, यानी यह रो है। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, रो। तो रो का एड्रेस हमारा क्या हो गया,
C32 टू E32, उसके बाद कॉमा, फिर हमारा सेकेंड क्या होगा, सेकेंड अरे हमारा एक कॉलम हो जाएगा, तो कॉलम हमारा कहाँ पे है, C26 से लेके E28 तक। ओके, अब हमने जो है कि इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे यह फंक्शन कहता है क्या है कि हम सिंगल यूज पे काम नहीं करेंगे, हम तो अरे हैं भैया, तो अरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर हिट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर लीजिए, फिर इंटर आप हिट करिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर हिट, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करके। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे आप सर पकड़ लेंगे भैया कि ये आंसर आया कैसे, किस बिहेव पे आ गया 37,000। ओके, अब चलिए इस फॉर्मूले को मैं ऑपरेशन करके समझाता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए। अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मैथ पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, अगर नहीं पता है और आप भूल गए तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक रिमाइंड दिला देता हूँ ताकि आपको यह फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए पहला यह फंक्शन क्या कह रहा है, रो इनटू कॉलम पे चलता है। तो अब आपका जो कॉलम है वह क्या है, जैसे मान लीजिए 50, 30, 20 पहला कॉलम मिल्क का देखते हैं। ओके, मिल्क के लिए, तो मिल्क के लिए आपका 50, 30 और 20 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 50, 30, 20 मैंने ले लिया। अब दूसरा इंटू क्या है, रो इंटू कॉलम, तो यानी आपका यह तो कॉलम हो गया। अब रो क्या है आपका, रो आपका है 300, 400 और 500। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 300, 400, 500। ओके, अब रो और इंटू कॉलम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहला आपका मल्टीप्लिकेशन किस पे होगा, 50 और 300 पे। अब यहाँ पे हम इसको आप मल्टीप्लाई करिए 50 इंटू 300, यहाँ पे आपको आंसर कितना मिल गया, 15,000। सेम आपका 30 से 400 का जो है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 20 में 500 का मल्टीप्लाई हो गया, आपको 10,000 मिल गया, 12,000। अब इन सबको सम कर दीजिए। सम जब करेंगे यहाँ पे इक्वल टू सम, अब सम करिए, इन सबको इंटर करिए। देखिए दोस्तों कितना आंसर आ गया, 37,000, जो कि मिल्क पे आया हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट कॉलम को हम ऑपरेशन करते हैं, नेक्स्ट कॉलम का। ओके, अब यहाँ पे आइए, नेक्स्ट कॉलम आपका क्या है, डार्क 50, 20 और 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 50, 20, 5। ये आपका कॉलम हो गया। रो आपका वही है, सेम है, 300, 400, 500 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। ओके, अब इन सबको यानी जैसे आपने इस पे मल्टीप्लाई किया था, ऐसे आपको 50 को 300 से मल्टीप्लाई करिए, 20 को 400 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपका जो है ये आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने, इन तीनों को सम करिए तो जरा, इक्वल टू सम, यहाँ पे सम कर दीजिए। अब देखिए 25,500 बिल्कुल आपका मैच कर रहा है, करेक्ट। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप वाइट के लिए खुद से समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे वैसे समझाने के लिए जो है कि नोट कर रखा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैं आपको ये शीट अटैच कर दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यह फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम कैसे करता है, आंसर कैसे दे रहा है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं ताकि आपका फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए नीचे चलता हूँ, मैं एक और एग्जाम्पल लिया हूँ, सेम वही है दोस्तों, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि यह प्रोडक्शन में ही ज़्यादा यूज किया जाता है, बाकी और जगह कहीं ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ओके, एम फंक्शन का। देखिए अब पहला रेंज वन क्या हो गया, 1 हो गया, यानी यह आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। और आपका दूसरा रेंज क्या हो गया, ये वाला हो गया, जिसमें इंग्रेडिएंट है बटर, एग और शुगर है, मिल्क और डार्क है। ओके, मिल्क और डार्क के लिए कितना बटर चाहिए, कितना एग चाहिए, कितना शुगर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फैक्ट्री 1 में मिल्क और डार्क की कितनी जरूरत पड़ेगी, रेंज 1 में और रेंज 2 पे। अब रिजल्ट में हमें जो इंग्रेडिएंट टू बी ऑर्डर, यानी हमें इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए फैक्ट्री 1 में कितने इंग्रेडिएंट का ऑर्डर करना है, फैक्ट्री 1 के लिए, फैक्ट्री 2 के लिए, यानी मतलब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट कितने कितनी मात्रा में चाहिए। ओके, यह आपको निकालना है। तो निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना होगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये इतना बड़ा अरे हो गया, इतना बड़ा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ की क्लियर मैंने रिमूव। अब रिमूव करने के बाद ये दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, पूरा एरिया ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा अरे है। ओके, अब यहाँ पे इक्वल प्रेस करिए, यहाँ पे एम मोल्ड फंक्शन का यूज करिए
अब उसके बाद आपका क्या हो रहा है, पहला जो आपका एक कॉलम आपका बन रहा है, पहला रेंज हो गया। ओके, अब दूसरा रेंज आपका क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा रेंज आपका होगा G69 से लेके I70 तक। ओके, सेकेंड रेंज हो गया। अब इसको ब्रैकेट को बंद करिए और कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ गया 20, 60 और 200। अब यह कैसे आ रहा है आंसर, इसका भी मैं एक ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ। बाकी के एग्जाम्पल दोस्तों आप खुद जो है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा यह फंक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसको समझना बहुत ही मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है बट बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, सबसे पहले आप पहला कॉलम आपका क्या हो गया, 20 और 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 20 और 0। ओके, और फिर आपका यहाँ पे देखिए 21 और 20। ओके, ये चीज़ समझिएगा, 20 0 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 और 2 एक हो गया, रो में हो गया, दो मतलब दो इंग्रेडिएंट है ना यहाँ पे, तो मिल्क है और डार्क है, तो दोनों इंग्रेडिएंट को हम लेके चलेंगे ना यहाँ पे, तो हमारा 1 और 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, दो इंग्रेडिएंट है, मतलब दो प्रोडक्शन के लिए मिल्क और डार्क है, तो यहाँ पे 20 और 0 हो गया। तो 1 को आप 20 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 20 आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ओके, अब तीनों को आप, इन दोनों को आप जरा सम करिए तो देखिए 20 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको बटर के लिए कितना आंसर दे दिया, 20। अब एक के लिए अब देखिए, फिर आप चलेंगे यहाँ पे 20 और 0, क्योंकि आपका अभी यह पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो 20 और 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग भी है और शुगर भी है, इसके लिए भी आपको मात्रा लेनी है। तो 20 और 0 हो गया। अब फिर नेक्स्ट आपका एग वाला कितना इंग्रेडिएंट है, 3 और 2 है। आपने पहला बटर वाला तो कर लिया, अब एग वाला करना है ना, तो एग में 3 और 2 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिया, 3 और 2। अब 20 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 60 आ गया। 2 और 0 का 0 ही आएगा, तो ये आंसर आपका क्या दे दिया, 60। यानी 60 पीसेस चाहिए आपको फैक्ट्री 1 के लिए एग। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ऐसे शुगर 200 आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 200 के लिए अब पहला फिर से आपका मिल्क और ये वाला आपका 20 और 0 जाएगा। यहाँ पे आइए, 20 और 0 हो गया। देखिए अब से थर्ड में आपका क्या है, शुगर 10 और 5 है, तो यहाँ पे हमने 10 और 5 लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 20 और 10 को, तो कितना आएगा आंसर, 200 आएगा। ऐसे आप 5 और 0 को करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों को जरा सम करिए, 200 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200। तो दोस्तों आपको यह पहला फैक्ट्री 1 समझ में आ गया। ऐसे अगर आपको फैक्ट्री 2 का समझना कि आंसर 22 क्यों आ रहा है, तो आप जो है कि समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे 20 और 1 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखिए 20 एंड 1। ओके, फिर आपका सेकेंड में आपको क्या है, यहाँ पे सेकेंड में फिर आपको वही चलेगा, 1 और 2 चलेगा, 1 और 2, 20 और यहाँ पे देखिए 2 हो गया। तो इन दोनों को जरा सम करिए, क्या आंसर आया, 22 आया। सेम वैसे आप जो है कि सेकेंड वाले का यहाँ पे रखेंगे, 20 और 1 यहाँ पे भी रखेंगे सेकेंड कॉलम के लिए, यानी सेकेंड फैक्ट्री के लिए। और आपका वही इंग्रेडिएंट चलेगा यहाँ पे 3 और 2, फिर 10 और 5। मतलब ये जब तक पूरा कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यही ऊपर वाला चलेगा, फिर नेक्स्ट वाला जो है कि चलेगा कॉम्बिनेशन। ऐसे करके सबका आंसर आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ऐसे आप जो है कि प्रैक्टिकल करके एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर सब बिल्कुल मैच करेगा। आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इसको नेक्स्ट जो है कि जब एम इनवर्स बताऊंगा तो उसमें भी सेम तरह का फंक्शंस यूज होता है, सेम मॉडल में, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए दोस्त, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आगे और भी इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको फंक्शंस लेकर मैं आने वाला हूं। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय